अस्सलाम एवरीवन, लर्न विद नमीरा में आपका स्वागत है। रियाजी की तदरीस यानी मैथमेटिक्स फॉर डीएलएड फर्स्ट ईयर का हमारा जो है ये वीडियो आपका पार्ट 7 हो चुका था, पार्ट 8 है। ठीक है, अब ये जो है पार्ट 8 है और इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम जो पहला चैप्टर हमारा जो मुकम्मल होने वाला था, अब उसके लिए कुछ ही पेजेस बाकी है। फिर भी देखते हैं कि कितने पार्ट्स होते हैं टोटल। तो चलते हैं अब हमारे टॉपिक्स की तरफ। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो ये आ गया हम लोगों का टॉपिक। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ जो है आप लोगों को इस चैनल को शेयर करना है ताकि और भी लोग इस चैनल का फायदा उठा सके, यहाँ से सीख सके और दूसरों को सिखा सके। तो आप यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का जो है ना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वो भी आप लोगों को बताते चलूँ कि वहाँ पर आप ऐड हो जाइए। व्हाट्सएप चैनल है, अभी जो नया फीचर आया है व्हाट्सएप की तरफ से, तो एक व्हाट्सएप चैनल हमारा बना हुआ है लर्न विद नमीरा करके। आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, प्रीवियस वीडियोस की भी मिल जाएंगी और उस चैनल की भी मिल जाएंगी। तो उसे भी जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोगों को पता चले कि वीडियो कब कब आती है और जैसे वीडियो आपको आ गई आप लोग देख सकते हैं। चलो, अब जो है रियाजी के पहलू का इल्म, तसव्वुराती और अमली, इस टॉपिक में जो है हम लोग देखेंगे किसी अमली तरीके होते हैं, अमली काम होते हैं जिससे हम तसव्वुराती तरीके से मैथमेटिक्स को अच्छे से सीख सकते हैं। तो देखेंगे क्या पहलू है। तो रियाजी के पहलू का इल्म, तो रियाजी के इल्म को इल्म हिसाब, अलजिब्रा, हिंदसा और शुमारियात, इन 4 शाखों में मुंतक़सीम किया गया है। जैसे कि हम लोग ने पीछे पढ़े कि इल्म अलजिब्रा, इल्म हिसाब, हिंदसा और शुमारियात रियाजियाती इल्म की 2 पहलू है। अब 2 पहलू क्या है देखते हैं। पहला, तसव्वुराती इल्म यानी कि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, यानी कि तसव्वुराती इल्म जो हम देख रहे हैं वो हमको नॉलेज, उससे इल्म हमको हासिल हो रहा है। अमली तरीका यानी प्रैक्टिकली, यानी कि प्रोसीडरल नॉलेज, यानी प्रोसीड कर रहे हैं हम, कुछ अमली तरीका कुछ अपना रहे हैं जिससे हमको वो नॉलेज प्रोवाइड हो रही है। उसके बाद जो पहला है हम लोग उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि तसव्वुराती इल्म आखिर है क्या। तो यकसा खुसूसियात की हामिल मुताद मसालों को यकजा करना तसव्वुर कहलाता है, यानी कि किसी भी खुसूसियात को मुताद मिसालों के जरिए, यानी कोई मिसाल अगर हम हमारे पास आ गई उसके जरिए हम तसव्वुर को वाज़े करते हैं, खोलते हैं, तो उसे वो क्या कहलाता है, वो तसव्वुर कहलाता है। इसमें उसूल, कानून, मवाद, सबक, ज़ाब्ते पर गौर किया जाता है। ध्यान रखिए इस बात में कि इसमें किस चीज़ पर गौर किया जाता है। तो कानून यानी कि जो उसके रूल्स हैं, उसके मवाद पर जो सबक है, और ज़ाब्ते जो है यानी कि उसके फॉर्मूलाज, उस पर गौर किया जाता है। इसके बाद मसलन इल्म हिसाब में जमा, तकरीब, तफरीक, ज़रब, तकसीम, तकसीम पजीरी की कसौटियाँ वगैरह तसव्वुरात है। अलबत्ता अलजिब्रा में तगय्युर, खती, मसावात, हमजाद, मसावात वगैरह तसव्वुरात है। तो ये जो है एक मिसाल दी गई है कि जैसे कि तफरीक, जमा या तकसीम, या फिर तकसीम पजीरी की कसौटियाँ वगैरह, या फिर इसके अलावा अलबत्ता जो अलजिब्रा में जो तगय्युर होता है, खती मसावात होती है और हमजाद और मसावात वगैरह जो होती है, वो सारी इसकी मिसालें हैं। अब दूसरी मिसाल भी यहाँ पे दे रहे हैं कि तकसीम पजीरी की कसौटियाँ। अब तकसीम पजीरी की कसौटियाँ क्या है वो देखते हैं। तो 2 के पहाड़े का मुशाहिदा कीजिए कि इकाई के मकाम पर कौन से हिंदसे आते हैं। इसी तरह बाकायदा तकसीम करके देखेंगे कि जो 58 है, 74, 80, 96 और 98 आधा 2 से पूरी तरह तकसीम होते हैं या नहीं। इसकी बिना पर हमें कौन सा उसूल हासिल होता है कि कोई आदाद 2 से तकसीम पजीर है या नहीं। अब 5 और 10 के पहाड़ों का मुशाहिदा कीजिए। ये मालूम कीजिए कि 5 से और 10 से तकसीम पजीर के कौन से उसूल नजर आते हैं। 2 से तकसीम पजीरी की कसौटी यानी किसी आदाद के इकाई के मकाम पर 0, 2, 4, 6 या 8
आता है तो वो जो है आसानी से जो है तकसीम पजीर होता है। लेकिन अगर 5 से तकसीम पजीर की कसौटी किसी भी आदाद के इकाई के मकाम पर 0 या 5 में से कोई हिंदसा हो तो वो आदाद 5 से तकसीम पजीर होता है। और 10 में क्या है कि 10 में किसी आदाद के इकाई के मकाम पर 0 या फिर 10 से तकसीम पजीर हो तो वो हो जाता है, तकसीम हो जाता है। लेकिन इसको समझने में यही एक मिसालें दी गई है कि इनको समझने में किस तरह से समझा जा सकता है इजीली तौर पर, यानी कि 2 के पहाड़े से अगर आपको कुछ तकसीम करना है तो उस बात पे ध्यान दें कि उसमें 2, 4, 0, 2, 4, 6 और 8 आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो वो इजीली 2 के पहाड़े से तकसीम हो जाएगा। अगर 5 के पहाड़े से तकसीम करना है आपको तो उसमें 5 और 0 यानी 0 और 5 अगर आ रहा है तो वो भी इजीली तकसीम हो जाएगा। और 10 में अगर 0 और 10 आ रहा है तो वो भी इजीली तकसीम हो जाएगा। तो ये जो थी क्या थी, ये वाली तसव्वुराती इल्म, यानी कि हमको कॉन्सेप्चुअल, ये कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा हम ये सारी चीजें सीख रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट से अगर हिल गए तो हमारा कोई आंसर मिलने वाला है नहीं। तो वो कॉन्सेप्ट के जरिए हम इस आंसर को ला सकते हैं हिसाब में। अब जो अमली तरीक़ेकार का है वो क्या है कि वो मुशाहिदा करना है, अमल करना है हमको, और वो प्रोसीडर होगा, वो प्रोसीडर के जरिए हमारे को जवाब मिलेगा। तो अमली तरीक़ेकार का काम से मुतालिक, अशकाल से मुतालिक या अमाल से मुतालिक हो तो मुख्तलिफ उसूलों का इस्तेमाल करके, यानी कि मुख्तलिफ उसूल यानी कि ज़ाब्ते वगैरह या फिर रूल्स जो है, उसूल जो है वो उसका इस्तेमाल, कवानीन का इस्तेमाल करके जो जानकारी फराहम करने वाला इल्म यानी अमली काम कार है। मसलन 3 जिले दिए हो तो, 3 जिले अगर दिए हो तो मुसल्लस बनाना इसे मुख्तलिफ उसूलों का इस्तेमाल करके बनाना पड़ता है। मिसाल जो है यहाँ पर एक मुसल्लस दे रहे हैं जिसका नाम है ABC, ठीक है, A, B और C, ठीक है, ऐसे मिसाल के तौर पे इस तरह बनाए कि जो AB है हमारा वो 3 सम का होगा, है ना, 3 सेंटीमीटर का जो होगा AB, और AC जो हमारा होगा ये साइड वाला वो होगा 5 सेंटीमीटर का, ओके। और जो BC होगा हमारा वो 4 सेंटीमीटर का होगा, यानी BC वाला जो है वो नीचे आ जाएगा। और ये जो A रहेगा, AB होगा वो 3 सेंटीमीटर का, और AC होगा वो 5 सेंटीमीटर का। तो ये जो एक अमली काम तरीका हो गया, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बनाया हुआ है पेज नंबर जो है पेज नंबर 40 पर आएंगे तो आप लोगों को दिख जाएगा, यहाँ पे ऊपर बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये है वो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोली AC, अच्छा इन्होंने नीचे से, हाँ नीचे से नाम देते हैं ना AB जो है ऊपर से नाम नहीं आएगा, नीचे से नाम आएगा। दी हुई मालूमात की बिना पर खींची शक्ल बनाना। अब जो है ये शक्ल हम बना चुके हैं, अब समझ लीजिए कि शक्ल बन गई। अभी AB जो है वो 3 सम का हमारा बना, AC बना 5 सेंटीमीटर का, और BC बना हमारा 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब जो फिट पट्टी की मदद से 3 सेंटीमीटर लंबाई का जो AB हम लोगों ने खींची, यही जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना वो किस तरह से बना। और यहाँ पर जो है आगे का सवाल रिपीट हो रहा है, तब देखते हैं आगे का सवाल क्या है कि फिट पट्टी की मदद से 3 सेंटीमीटर लंबाई की AB बनाना। इसके बाद तीसरा, प्रकार में 5 सम का फासला लेकर नुक्ते A को मरकज मानकर कता AB के एक जानिब कॉस बनाना, यानी कि हम लोग ने जो ये किए थे शायद 6th में किए होंगे, 7th या 6th में, तो इसमें हमने क्या किए थे, प्रकार का इस्तेमाल किए थे। तो इसी तरह आप लोगों को प्रकार का इस्तेमाल करना होगा इस सवाल में, यानी कि ये जो तरीका है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रोसीडरिस। एक सेकेंड देख लेते हैं हम लोग क्या कहते हैं इसे कहते हैं प्रोसीडरल नॉलेज, यानी अमली तरीकेकार इल्म। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग को जो तरीकेकार दिया गया है उसके जरिए हमको जो है किसी भी चीज पर अमल करना है और फिर वो काम को मुकम्मल करना है। तो अब इस तरह से जो प्रकार लेकर जितने सेंटीमीटर दिए गए हैं वहां से हम लोग इसे तिरछी लाइन खींचेंगे, वहां से फिर ये A पे रखकर हम लोगों को यहाँ से खींचना है। तो इस तरह से ये जो है क्वेश्चन पूरा हल हो जाएगा।
मुझे पता है आपको ये सारी चीजें पहले से पता है, हम लोग छोटी क्लास में ये पहले से पढ़ के अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसे इतना डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। इस मिसाल को हल करने के लिए मुख्तलिफ उसूल और अमल करने पड़ते हैं, इसे ही अमली तरीकाकार कहते हैं। अब अलजिब्रा मसावात में 8y यानी 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 3y हल करते वक्त भी मुख्तलिफ उसूलों व अमल का इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जो अमली तरीकेकार ही की मिसाल है। इसी तरह जो और भी मसावात होती है, वो सारी चीजें जो आती है वो भी अलजिब्रा की जितनी भी चीजें हैं वो अमली तरीकेकार में ही आती है। जो अमली तरीकेकार का इल्म सिर्फ पढ़कर या सुनकर हासिल नहीं किया जा सकता, इसे हमको बार बार मशक करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी की जरूरत होती है, और मशक से पुख्तगी यानी कि हम मेच्योर होते हैं, और किसी काम या अमल के बाद बआसानी क्या किया जा सकता है। अमली तरीकेकार के लिए उमूमन 3 मराहिल तय करने पड़ते हैं। अब वो 3 मराहिल क्या है देखते हैं। पहला, किसी काम या अमल के उसूल, कानून, ज़ाब्ते का इल्म होना और इसके मुताबिक बारीक बिन्नी से गौर करना। दूसरा, इस अमल के कानून के मुताबिक मश्क करना। तीसरा, मश्क के जरिए इसका काम या अमल में आसानी का पैदा होना। तो ये तीनों बातों को ध्यान में रख के अमली काम करना जरूरी है। सबसे पहले तो गौर फिकर, कानून, ज़ाब्ते का इस्तेमाल, इसके बाद इल्म के कानून मुताबिक काम करना, फिर मश्क के जरिए इस काम का अमल में आसानी पैदा होना। ये सारी चीजें को ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद है तसव्वुराती इल्म और अमली तरीके का राब्त क्या है। बाहमी राब्त, जैसे पीछे हम और भी चीजों के राब्त मालूम करके आए हैं, अब इनका क्या राब्त है इन दोनों का वो देखते हैं। तसव्वुराती और अमली तरीके कार का इल्म बाहम मरबूत है। तलबा रियाजी का इल्म हासिल करे और इसके तसव्वुर को मुनासिब मकाम और मौजू वक्त पर मवासिल तरीके से इस्तेमाल करे। इल्म को समझने के लिए दर्ज झेल सलाहियतें तलबा में होनी चाहिए। तो वो क्या सलाहियत है देखते हैं। तलबा को रियाजी के तसव्वुरात की मालूमात हो, यानी कि क्या प्रोसीजर है, क्या उनका जो तसव्वुराती तरीका है उसकी मालूमात अच्छे से होनी चाहिए। तलबा रियाजी के अमली तरीके का कार को समझे और फिर उसे हल भी करे। तलबा को तसव्वुराती और अमली तरीके कार में राब्त पैदा करे। इन तीनों को यकजा तौर पर मुतालिका मरबूत तफहीमी कुव्वत कहा जाता है। मुतालिका तफहीमी कुव्वत यानी रियाजियाती तसव्वुरात, निशानियां और अलामतें, ज़ाब्ते वगैरह की वजाहत के जरिए समझ पैदा होना। तसव्वुर में मुनासिब लफ्ज में से मुतालिक तरीका, अमल और अलामत, निशानी की समझ पैदा हो सकती है। इन तालीम में इस तरीके के इस्तेमाल से तलबा को दर्ज झेल फायदे हो सकते हैं। यानी कि पहला क्या फायदा हो सकता है उनको कि सीखना और आसान दिलचस्प होता है, यानी इंटरेस्ट उनका बढ़ता है सीखने की, क्योंकि वो एक तरह से अमली काम भी कर रहे हैं और उससे तसव्वुराती नॉलेज भी उनको हो रही है, यानी दो नॉलेज वो एक साथ हासिल करेंगे, एक बाहमी राब्त उनको मिल रहा है, तो सीखने में आसानी हो रही है और एक दिलचस्पी, एक इंटरेस्ट उनका बढ़ रहा है। तलबा बआसानी याद रख सकते हैं और आमोजिश में पुख्तगी आती है। फिर तलबा खुद आमोजी कर सकते हैं, यानी खुद से भी हल कर सकते हैं। नए तसव्वुरात सीखने में आसानी होती है। तलबा मसाइल को हल कर सकते हैं। तलबा में रियाजी मजमून से मुतालिक डर जो होता है ना, डर खौफ होता है बच्चों में कि ये कैसे हल होगा, डर आ जाता है बच्चों में, तो वो खौफ कम हो सकता है। और तलबा में मुस्बत अंदाज फिक्र परवान चढ़ती है, यानी कि अच्छी आदत या अच्छी अंदाज में वो जो फिक्र आती है वो कि हमको ये हल करना ही है तो करेंगे ही, वो परवान चढ़ती है। अब तसव्वुराती इल्म और अमली तरीकेकारों को अलग अलग दिखाई देते हैं, अलबत्ता दोनों एक दूसरे पर मुकम्मल तौर पर मुनस्सर होते हैं। तसव्वुराती इल्म में रियाजियाती जुबान, अलामत और मज़ाहिर शामिल है। इसके अलावा जो रियाजियाती और तसव्वुरात और इनका एक दूसरे से राब्त है, जबकि अमली तरीकेकार में रियाजियाती मसाइल हल करने के तरीके, कानून और इल्म का इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों को एक, आप चलिए पेज नंबर 42 पर, दूसरे से अलहदा करना मुमकिन नहीं,
जब तालिब इल्म के पास तसव्वुरात का इल्म होगा तभी वो अमली तरीके कार में करीबी ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। यानी कि जो पहला तरीका है वो तसव्वुराती इल्म हासिल करना है, फिर उसके बाद हम अमली काम की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद दी गई मिसाल में कानून या उसूल का इस्तेमाल कर सकता है, फौजी साख्त मुकम्मल कर सकता है, फौजी साख्त जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, और मिसालें हाल कर सकता है। रियाजी में कारोबारी इल्म का हुसूल तसव्वुराती इल्म और तरीके अमल के तवाज़न से ही मुमकिन हो सकता है। तो ये जो है टॉपिक है, हमने इस टॉपिक में क्या सीखे आज कि तसव्वुराती अमल सीखे, इल्म सीखे तसव्वुराती इल्म, और दूसरा अमली काम जो था वो हमने इसमें सीख चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ में आ गए दोनों चीज, देखिए मैं शॉर्ट में दोनों को समझा देती हूँ अभी। एक बार पेज नंबर चले जाइए आप लोग, हाँ ये वाले पेज पर आ जाइए। मैं शॉर्ट में आप लोगों को फिर से एक बार समझा देती हूँ ताकि एक समरी के तौर पे ले लें। यानी तसव्वुराती इल्म जिसको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बोलते हैं, वो क्या होता है कि उसके अंदर हम दो के पहाड़ी, अगर मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को दे दूं, इसमें आप लोगों को कानून, मवायद, सबक और ज़ाब्ते पर गौर फिक्र करना होता है। ठीक है, तो दो का पहाड़ा जैसे आप लोगों ने अगर तकसीम करना है आप लोगों को, तो कौन से आदात आएंगे जो 2 से तकसीम पजीर होंगे, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि 0, 2, 4, 6, 8। अब यहाँ पे 3, 7, 9 ऐसे अल्फाज नहीं यहाँ पर दिए, यानी यहाँ पे 3 का पहाड़ा नहीं, यहाँ पे 2 का पहाड़ा दिया गया है। यानी कि 2 के पहाड़े के अंदर जितने भी आते हैं आदाद, ठीक है, तो वो जो नंबर्स आते हैं वो नंबर सारे के सारे तकसीम पसंद होते हैं, यानी कि डिवाइड हो जाते हैं, है ना। इसके अलावा कोई और नंबर डिवाइड होंगे नहीं होंगे, जो 2 से ही तकसीम होंगे, तकसीम पसीर होंगे, वही नंबर जो है डिवाइड होंगे। अब इस रूल को कोई तोड़ सकता है? नहीं तोड़ सकता। तो ये एक तसव्वुराती कॉन्सेप्ट हो गया, एक तसव्वुराती इल्म हो गया, जिसे कोई ना ही तोड़ सकता है और ना ही ये कर सकता है। अब इसमें जो अमली तरीका कार होता है ना, अमल किया जाता है। जिस तरह से जो अलजिब्रा की मसावातें होती है, यानी कि मुसल्लस बनाएंगे, ये बनाइए, वो बनाइए, जो चांदी का जिसमें इस्तेमाल होता है, परकारों का जिसमें इस्तेमाल, जिसमें हम प्रैक्टिकली जो सवाल पढ़ते हैं उसके बाद मसावात को हल करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या हो गया, एक प्रोसीडर हो गया, एक प्रोसीडर हो गया, यानी एक अमली काम हो गया, एक अमली तरीका हो गया। इसमें जो है हम हमारा ज्यादातर दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, और फुल पट्टी यानी कि बहुत सारी ऐसी टूल्स है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं, मुनस्सर होते हैं। लास्ट पैराग्राफ में हमने यही पढ़ा, यानी कि दोनों के अंदर हिसाबी तरीके से आता है कि दोनों के अंदर हम लोगों को आंसर ही निकालना होता है, चाहे फिर वो तकसीम का तरीका क्यों ना हो, या तसव्वुराती तरीका क्यों ना हो, या तो फिर अमली काम का तरीका ही क्यों ना हो। तो ये उसकी एक समरी होगी। अब आप लोगों को ये 2 टॉपिक मुझे पता है अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है जब आप लाइक करते हैं तो। और अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, शेयर करना बहुत जरूरी है। जितना आप शेयर करेंगे उनको भी मालूमात होंगी इस सारी चीजों के बारे में, आप भी पास हो जाएंगे, वो भी पास हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।